सर इसी लाइन में वामपंथी शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो, मोदी जी से इतनी डिमांड, इतनी डिमांड, इतनी डिमांड। देखिए क्या है, वही बात है कि आपके हाथ में लाठी है, कुत्ते को मारेंगे तो कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, शेर आपको निपटा देगा। हमें लगता है कि सिलेबस प्रॉब्लम है। पहली चीज आप एक बात जान लीजिए, जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें 4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है रिसोर्स, जो आपके टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, तीसरा आता है सिलेबस, और चौथा आता है पेरेंट्स। जो स्टूडेंट है वो तो आपका कस्टमर है, वो तो आपका क्लाइंट है, जिसको आप सर्विस ऑफर कर रहे हो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षकों के माध्यम से, एक पाठ्यक्रम को लेके किसी माँ बाप के सपने पूरे करने। तो अगर आप ये इस हिसाब से देखें तो पाठ्यक्रम जो है, अगर आप डिफाइन करें इस प्रॉब्लम को, तो आपको पता चलेगा कि मूल प्रॉब्लम पाठ्यक्रम नहीं है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भी आप देखिए, भारत में हर स्टेट का, ज्यादातर स्टेट का अपने बोर्ड भी है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, केरल बोर्ड हो गया। और जब उनके अपने बोर्ड होते हैं तो उनका पाठ्यक्रम भी वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो जैसे अभी एक चीज सोशल मीडिया पे घूमी थी कि भगवान श्री राम को तमिलनाडु में बताया कि गया कि बाहर के थे, इन्वेडर थे, भारत में आए थे, ऐसे करके कुछ पाठ्यक्रम में है, बहुत लोगों ने बात उठाई थी। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो लोकल पाठ्यक्रम है ना। और अगर मैंने पाठ्यक्रम चेंज भी कर दिया, मान लीजिए आज केंद्र सरकार ने कुछ करके पाठ्यक्रम चेंज भी कर दिया, तो शिक्षक तो वही है ना, या आपने शिक्षक बदल दिए? अब इसके इतिहास में जाते हैं। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो वो वामपंथियों के पास गई थी सपोर्ट के लिए। तो आपने देखा होगा राजनीति में 70 से लेके अभी तक, जब भी सपोर्ट की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है, तो वो दूसरे पार्टियों से सपोर्ट लेती है और दूसरी पार्टी बार्गेन करती है। किसी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री चाहिए होती है, किसी को रेलवे, किसी को एग्रीकल्चर, मतलब सब मलाई वाली जो वो होती हैं, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मलाई वाले मंत्रालय लेते हैं। लेकिन कभी आपने वामपंथियों को किसी मंत्रालय पे लड़ते हुए देखा है? यहां तक कि वो वामपंथी लेबर मिनिस्ट्री के लिए भी नहीं लड़ते, जबकि लेबर यूनियन, लेबर स्ट्राइक, ये सारी 1970 के जो गिफ्ट हैं भारत में, ये वामपंथियों के द्वारा लाए हुए हैं। यूनियनबाजी तो उन्हीं की है ना, शुरुआत तो वही करते हैं। तो क्यों नहीं लड़े, क्यों मंत्रालय नहीं मांगा? उन्होंने इंदिरा गांधी से ये कहा कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, लेकिन जो शिक्षा संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, उसमें जो लोगों को अपॉइंट किया जाएगा वो हम करेंगे। तो कैंसर के बढ़ने की शुरुआत वहां से हुई जहां से उन्होंने शिक्षक संस्थाओं को अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया। आज आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन उसकी उस चीज की जो बीज है वो आज से 40-50 साल पहले डाली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये वामपंथी, अच्छा वामपंथी कोई मजहब तो है नहीं, ये मानसिकता है। मानसिकता हमेशा
एक मजहब को लेके अपना हथियार बनाती है। अब अगर वामपंथी मानसिकता सिख को लेके हथियार बनाती, या जैन को लेके हथियार बनाती, या बुद्धिस्ट को लेके हथियार बनाती, जो चाइना का मूल धर्म है, तो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इन मजहबों में वायलेंस कहीं नहीं। जबकि इस्लाम की स्थापना मूल रूप से फोर्सफुल कन्वर्जन और फोर्सफुल ओवरटेकिंग हुई है। जब फोर्सफुल वर्ड यूज होता है तो आप वायलेंस लेके जाते हैं, और जो आपको आज की तारीख में दुनिया भर में दिखता है। तो आपने ये जो इस्लामिक मानसिकता है, इस्लामिक मजहब है, इसको वामपंथी मानसिकता पे हावी करा और आपने दुनिया भर में फैलाया। आप आज हार्वर्ड ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, कैम्ब्रिज ले लीजिए, MIT ले लीजिए, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट ले लीजिए, आपको वहां वामपंथी मिल जाएंगे। और दूसरी चीज आपको जो मिलेगी वो इस्लामिक सपोर्ट मिलेगी। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। आप चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी ले लें, JNU ले लीजिए, IIT ले लीजिए, IIT मद्रास ले लीजिए, बहुत सारे शैक्षिक संस्थान ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कुछ भी ले लीजिए। वामपंथी मानसिकता राइडिंग ऑन इस्लाम, कैरियर आपका इस्लाम है, मानसिकता आपकी वामपंथी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब वामपंथी मानसिकता हमारे स्कूल और कॉलेज में कूट कूट के भरी हो, तो पाठ्यक्रम बदलने से, एकदम पाठ्यक्रम बदलने से क्या फर्क पड़े? दूसरा प्रश्न उठता है, निकाल देते हैं इनको, 4 हो निकाल दीजिए, 40 हो निकाल दीजिए, 400 हो निकाल दीजिए, लेकिन यहां तो हर मोड़ पे बैठा हुआ है। वाइस चांसलर, चांसलर, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स वामपंथी। ऊपर से वामपंथ ने फिल्मों के माध्यम से भी अपना अफेक्ट छोड़ना शुरू करा है। इस्लाम कंट्रोल करता है, लेकिन उसके पीछे का हाथ तो वामपंथी है। तो यहां पर वही फिश पॉन्ड एनालॉजी मैं यूज करता हूं कि जब बहुत बड़ा एक्वेरियम होता है और उसमें मछलियां बहुत होती हैं, बहुत सी लाइफ होती है, तो आप फिश टैंक को खाली नहीं करोगे। आप मछली को निकाल के एक छोटे से टैंक में डाल दो, पानी बदल दो, फिर वापस डाल दो, आपकी 10, 12, 30 मछलियां उसमें मर जाएंगी। तो आप क्या करते हो कि एक सिरे से साफ पानी डालते हो, दूसरे सिरे से गंदा पानी निकालते हो, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिश एक्वेरियम जो है वो साफ हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर आप देखिए, पिछले 7 साल में जो भी नई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, प्रोफेसर्स, सब नहीं, लेकिन ज्यादातर वामपंथी मेंटालिटी के नहीं है। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, तब तक आपको पाठ्यक्रम बदलने से क्या मिलेगा? और ये काम डंडे या तलवार की जोर पे नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से ही होगा। और शिक्षा का साइकिल एक बच्चे का लगभग ऑन एन एवरेज 15 साल, 16 साल का होता है। तो आपको कम से कम 15 साल लगेंगे सफाई करने।